दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं कि बुध महाराज की प्रिय राशि कन्या के जातक कौन कौन से नक्षत्रों के अंतर्गत आती है। तो उत्तरा फाल्गुनी के दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, बाकी हस्त और चित्रा, इनके अंतर्गत ये राशि आती है। दोस्तों हमारे ऋषि मुनि विद्वान वेद पुराण बताते हैं कि नक्षत्र हमारे ऊपर राशियों से कहीं अधिक प्रभाव डालते हैं। यदि हम नक्षत्रगत उपाय अपनाएं तो हम अपनी जिंदगी में थोड़ी सी ज़्यादा शुभता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तीन नक्षत्रों में सबसे पहले नक्षत्र की हम बात करते हैं, वो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण। मैं एक बार फिर से बता दूं कि नक्षत्र एक व्यापक फल देता है और उसके जो चरण होते हैं उनकी अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं और चरणगत नक्षत्र के फलों में भी परिवर्तन होता है। ध्यान से सुनिए। और यदि आप ये महसूस कर रहे हैं कि मेरा ये नक्षत्र है परंतु मैं ऐसा नहीं हूं, तो आपका लग्न नक्षत्र कोई दूसरा हो सकता है और होता ही है, तो उसका थोड़ा सा प्रभाव आ जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आप पूरे ऐसे नहीं हैं, आप कुछ तो ऐसे होंगे ही होंगे। इसके जो नक्षत्र के स्वामी होते हैं ना, वो स्वामी होते हैं सूर्य। नक्षत्र स्वामी को हमें मनाते रहना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, सूर्य महाराज को जल अर्पित करें। और इसके जो देवता होते हैं, देवता हैं वो हैं अर्यमा, आर्य देवता। तो अर्यमा देवता हैं, इन्हें भी हमें मनाते रहना चाहिए। ओम आर्याय नमः का हमें जप करना चाहिए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, वो है इस नक्षत्र का वृक्ष है अमलतास। अमलतास पेड़ की पूजन करिए, घी का दीपक जरूर लगाइए अमलतास पेड़ के नीचे, आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी और जिंदगी में बड़े शुभ परिवर्तन जरूर होंगे। आपको पता है, आप समझदार हैं, ये तो आपको पता ही होगा, संयमी हैं, लक्ष्य केंद्रित हैं, परंतु थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, टालम टोल की आपको आदत है। अच्छा, आपको सरकारी क्षेत्र चाहिए, आपको हमेशा ही लगता है मुझे सरकारी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी क्षेत्र चाहिए। आप बातूनी होते हैं परंतु बातें बहुत अच्छी करते हैं और आपको हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। आप अच्छे संगीतकार भी हो सकते हो, आप कलाकार तो होते ही हो, इवेंट मैनेजर हो सकते हो, बैंकर हो सकते हो और सलाहकार बहुत अच्छे हो सकते हो। तो चलिए, यदि आप कन्या राशि के हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपने जन्म लिया है, इसके स्वामी हैं शनि। अब हमें चरण स्वामी इनकी भी थोड़ी सी आराधना करनी चाहिए। शंकर भगवान की पूजन करें, पीपल के पेड़ के नीचे आप जरूर सरसों के तेल का दीपक लगाएं। ये पहला चरण उत्तरा फाल्गुनी के थोड़े से मिश्रित प्रभाव देता है, थोड़े अच्छे भी थोड़े बुरे भी। तो हम अच्छे अपनाएंगे। आप रहस्यमय होते हो परंतु आप कंफ्यूज हो जाते हो, अनिर्णय के शिकार हो जाते हो, थोड़ा सा अहंकार होता, थोड़ा अहंकार तो जचता है। यदि आप तृतीय चरण में जन्मे हैं तो इसके महाराज भी शनि हैं। तो यार थोड़ा वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, थोड़ा दिखावा पसंद करते हो, परंतु आप बहुत जिंदा दिल होते हो, विजेता होते हो, जीतते हो, कठोर मेहनत से जीतते हो। तो शनि महाराज को तो यहाँ पे भी मनाना पड़ेगा ना। ओम सम शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हो, शंकर भगवान की आराधना करिए। और यदि आप इस नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मे हैं तो आप भाग्यवान हैं, क्योंकि आपके पास ज्ञान की भी पर्याप्त मात्रा हो गई। बुध बुद्धि, सूर्य आपकी क्षमता, नेतृत्व क्षमता और गुरु महाराज ज्ञान। तो खुश हो जाइए, ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए। आप बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे, आप ज्ञानी होंगे परंतु किसी का एहसान नहीं मानेंगे, बहुत धार्मिक होंगे। तो गुरु महाराज के लिए केले के पेड़ की सेवा कीजिए, पिता और गुरुवत लोगों का सम्मान कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए, बहुत शुभ होगा। चलिए, कन्या राशि के दूसरे नक्षत्र की बात करते हैं और वो नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। एक बहुत अच्छा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के देवता जो है ना, वो देवता होते हैं सूर्य। तो पहली चीज आपके लिए
सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और या ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करिए। और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा महाराज को मनाने के लिए हम ओम सोम सोमाय नमः का भी जप कर सकते हैं। यार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करिए। और ये जो है ना करंज, आप गूगल पे सर्च करना, इसका वृक्ष होता है करंज, और करंज के नीचे हमेशा घी का दीपक लगाइए, बहुत शुभता आपको प्राप्त होगी। सफेद वस्त्र और चावल दान करिए और जितना हो सके पवित्र नदियों में स्नान करिए, तो आपके लिए शुभता होगी। आप बुद्धिमान हैं, लोगों के मददगार हैं, आपको फैसले में थोड़ा सा असमंजस होता है, परंतु आप सुख सुविधा युक्त जीवन जीते हो और पर्याप्त भौतिकता में आनंद उठाते हो, और पता है आप थोड़े दयालु भी हो, तो अच्छी बात है ना। आप आविष्कारक हो सकते हो, प्रकाशक हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, ज्योतिष में बहुत अच्छा कर सकते हो, टैरो कार्ड आप रीडर हो सकते हो, जादूगर भी हो सकते हो, वास्तुशास्त्री भी आप हो सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं आपके लिए। तो चलिए, यदि हस्त नक्षत्र है और चरण पहला है और वो प्रथम चरण है मंगल का, तो आप ऊर्जावान और हो जाएंगे। परंतु पहले ही बता दूं कि मंगल आपके प्रथम चरण के स्वामी है। हनुमान जी की आराधना ऊपर जो बताई है उनके साथ हनुमान जी की आराधना भी आप शुरू कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप बड़े प्रसिद्ध हो गए। और अजीब सी बात बताऊं, विपरीत लिंगियों में ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। बुद्धिमान हो गए, आपकी वाणी में दम होगा, ज्ञानवान हो गए। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच बनी रहेगी, परंतु आप कुशलता से कोई भी काम करने की क्षमता रखने वाले ऊर्जावान हो गए। मंगल महाराज तो हैं और हनुमान जी की आप आराधना कर रहे हैं। चलिए, द्वितीय चरण में यदि जन्म लिया है तो शुक्र बुध आपके कन्या राशि स्वामी और शुक्र आपके चरण स्वामी, ये लक्ष्मी नारायण योग बन गया। तो यार लक्ष्मी तो होंगी होंगी। तो आप बहुत व्यवहारिक होगे, सांसारिक होगे, बहुत ज्यादा भौतिकता में आपका आकर्षण रहेगा, परंतु आपको नशे से बचना चाहिए, किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए। और थोड़ी सी जो भोगी प्रवृत्ति आ जाती है, उस प्रवृत्ति से भी बचने के लिए आप कन्याओं का और माँ के समान महिलाओं का सम्मान करिए। देखिए, बड़ा आनंद और अच्छा होने वाला है। अब यदि मान लो आप तृतीय चरण में जन्मे हैं, तो बुध की राशि, तृतीय चरण के स्वामी बुध, देवता, सूर्य, चंद्रमा, अरे सब कुछ तो हो गया। बहुत मनोहर दिखेंगे आप, कांतिवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, लेखन कला आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, भ्रमणशील होंगे, परंतु आप पता चिढ़ जाओगे, कभी कभी आपको गुस्सा आ जाती है। पुत्रवान होंगे, बहुत अच्छा होगा। तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणपति जी की आराधना करनी ही करनी चाहिए आपको। वैसे भी कन्या राशि वालों को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। पहले नहीं बोला, अब बोला, तो अब सुन लें। और यदि आप चौथे चरण में जन्मे हैं, तो आपका नक्षत्र स्वामी भी चंद्रमा है और चतुर्थ चरण स्वामी भी चंद्रमा है। बहुत ज्यादा मानसिक दुविधा के शिकार हो सकते हो, परंतु आप पारिवारिक हो गए, परंतु राज से आपको मान और सम्मान भी मिलेगा, तो अच्छी बात तो है। आप जलीय पदार्थ से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे, उसमें आपको कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। शंकर भगवान का अभिषेक भी प्रारंभ कर दीजिए, तो शुभता और शुभता बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब कन्या राशि का तीसरा नक्षत्र है, वो है चित्रा। और चित्रा नक्षत्र के जो देवता होते हैं ना, वो देवता होते हैं त्वष्टा, और इसके जो स्वामी है मंगल। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये ऊर्जावान है और स्वामी है मंगल, तो ऊर्जा युक्त तो रहते ही हैं। आपको ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये दो मंत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका जप आराधन करने लगो, और गणेश जी की पूजन तो करोगे क्योंकि आप कन्या राशि के जातक हो।
तो गणेश जी की पूजन ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बोझ नहीं है। इसका वृक्ष बेल होता है, बेलपत्र की सेवा पूजा करें, बेलपत्र शिव जी को चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। आपको रंग बिरंगे वस्त्र बहुत पसंद हैं, है ना। सजावटी सामान आप बहुत पसंद करते हो, सुंदर हो, मेहनती हो, हिम्मत वाले हो, और विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य आप अपनाते रहते हो। कितनी अच्छी बात है। आपके जो बिजनेस हैंगे, आप आर्किटेक्चर बहुत अच्छे बन सकते हो, कारीगर, फैशन डिजाइन, सर्जन, फोटोग्राफर, पटकथा लेखक, कलाकार, डिजाइनर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हो यार। जो करोगे उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। चलिए, यदि आप प्रथम चरण में चित्रा नक्षत्र के जन्मे हैं तो सूर्य आपकी ऊर्जा और बढ़ा देगा। आप हर कार्य में कुशल हो जाओगे। सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल चढ़ाना शुरू कर दो यार। ओम सूर्याय नमः कह के जल चढ़ाओ तो बड़ा अच्छा होगा। स्वाभिमानी होते हो और थोड़े चिड़चिड़ा जाते हो। थोड़ा सा जब आप पे प्रेशर आता है तो थोड़ी सी आपको गुस्सा सी आ जाती, परंतु फिर शांत हो जाते हो। इसलिए अच्छे लोग तो सूर्य भगवान की ओर करना है। और यदि आप द्वितीय चरण में जन्मे हैं जिसका स्वामी बुध है, तो बुद्धिमान तो पक्का आप होने वाले हो। गणपति जी की आराधना आप कर ही रहे हो ना। अनुशासित हो, पराक्रमी हो, माता पिता और गुरु भक्त हो आप। आपको पता है ना ये बात? हाँ, आपको पता है कि आप भक्त हैं और खुश मिजाज हो। जहाँ आप खड़े होते हैं लोगों को अच्छा लगता है कि आगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि खुश मिजाज हैं। टेंशन, तनाव और दुखी लोगों की रेडिएशन अच्छा नहीं होता। जब लोग वहाँ जाके खड़े होते हैं तो बुरा लगता है। आप खुश मिजाज हो, जहाँ खड़े होगे वहीं पे लोगों को अच्छा लगेगा। और पता है आपके लिए जो शुभ नक्षत्र होते हैं वो हैं श्रवण, रोहिणी और हस्त। तो दोस्तों, जो हस्त नक्षत्र है उसके लिए शुभ नक्षत्र होते हैं उत्तराषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी और कृतिका। ये मैं बताना भूल गया था। तो इन नक्षत्र के लोगों से आपके अच्छे संबंध होंगे, ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। और इन नक्षत्र में यदि आप कार्य करोगे तो शुभता प्राप्त होगी। जय माता दी।